कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की बेंगलुरु में जारी बैठक का मंगलवार को दूसरा दिन है। शाम 4 बजे तक चलने वाली इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने की रणनीति पर मंथन होगा। विपक्षी दलों की यह बैठक तब हो रही है जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर हम में से कुछ लोगों के बीच मतभेद है। ये मतभेद वैचारिक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों का पैसा सहारा में फंसा है उनके लिए यह बड़ी राहत की खबर है। जिस किसी का पैसा सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है वह इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टाइप मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिस किसी का भी पैसा फंसा है वह इस पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 75 जिलों के कलेक्टरों के साथ ही मध्य प्रदेश के 15 जिलों के कलेक्टरों को नई दिल्ली में आज भूमि सम्मान से सम्मानित किया। इन कलेक्टरों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। पिछले सालों में राजस्व विभाग की व्यवस्थाओं के अपडेशन को लेकर किए गए अच्छे कार्यों के चलते इन छोटे बड़े जिलों के कलेक्टरों का सम्मान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इन जिलों के कलेक्टरों को 18 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। ट्रेनों में अब टिकट चेकिंग के लिए टीटी हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। इन डिवाइस में अब यात्री की उपस्थिति दर्ज कराने का समय निर्धारित कर दिया गया है। अब यात्री को ट्रेन छूटने के 10 मिनट में अपनी सीट पर पहुंचना होगा। टीटी को भी इतने ही समय में यात्री की उपस्थिति को डिवाइस में दर्ज करना है। यदि यात्री 10 मिनट में सीट पर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिक ही वेटिंग और RAC टिकट कंफर्म हो जाएंगे। वहीं सीट पर नहीं मिलने वाले यात्री को ट्रेन में सवार न होना मान लिया जाएगा। खंडवा के प्राचीन शिव मंदिर महादेवगढ़ में बुरहानपुर की रुबीना भोलेनाथ की आराधना में मग्न हो गई है। वह सनातन धर्म अपनाकर रुबीना से रक्षा बन गई है। बुरहानपुर के प्रतीक सोलंकी से सावन महीने में उसने विवाह रचाया। महादेवगढ़ में सावन के दूसरे सोमवार को इस नवयुगल भोलेनाथ की आरती की। रक्षा बनी रुबीना ने बताया कि बुरहानपुर के प्रतीक सोलंकी और वह एक दूसरे को पसंद करते थे। हमने प्रेम विवाह रचाया है। सनातन के प्रति लगाव के चलते ये कदम उठाया है। बीते सप्ताह मजबूती दिखाने वाली चांदी ने सप्ताह की शुरुआत नरमी के साथ ही सोना भी सोमवार को नर्म पड़ा। दरअसल दोनों मूल्यवान धातुओं में ऊंचे दामों में ग्राहकों की सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में सोना कैटवरी 110 रुपए घटकर 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 300 रुपए घटकर 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। बाजार में उपभोक्ता ग्राहकी बेहद कमजोर है। ज्वेलर्स भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी मंदी के आधार पर काम कर रहे हैं। विदेशों में सटोरियों की वायदा मार्केट में पकड़ मजबूत बनी रहने से कॉमेक्स वायदा पर सोना चांदी मजबूती पर टिका रहा। उज्जैन में शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में रविवार शाम दीप मालिका प्रज्वलित की गई। उल्लेखनीय है कि करीब 4 माह पहले एक आग लगने से एक दीप स्तंभ के 40 से अधिक दीपक क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद से दीप मालिका प्रज्वलित करने पर रोक लगा दी गई थी। दीप मालिका का संधारण होने के बाद रविवार से फिर माता के दरबार में भक्ति का आलोक फैला है। यहाँ का दृश्य फिर अनुपम नजर आने लगा है। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। लगभग 24 घंटों के बाद भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम के खिलाफ ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023 में अपना मैच खेलने वाली है। यश धुल की कप्तानी में भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतने की होगी। भारत की कोशिश जीत के सिलसिले को आगे भी बरकरार रखने की होगी। दोनों टीमों के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल के जरिए भी मैच का अपडेट लिया जा सकता है। बीटाउन में इस समय एक कपल काफी चर्चा में बना हुआ है। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के रिलेशनशिप की खबरें जोरों शोरों पर है। पिछले दिनों कपल की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। इन तस्वीरों में दोनों रोमांटिक अंदाज में स्पेन में नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों को फैंस ने काफी पसंद किया है। आदित्य और अनन्या एक दूसरे की आंखों में खोए हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज इस समय अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी एंजॉय कर रही दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली हैं। तब से हर किसी का यही सवाल है कि आखिर एक्ट्रेस के होने वाले बच्चे के पिता कौन है। अब आखिरकार इलियाना ने इस राज से पर्दा उठा दिया है।
लंबे समय के बाद इलियाना ने अपने होने वाले बच्चे के पिता की कुछ फोटो शेयर की हैं। हालांकि इसमें दिख रहे शख्स के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।